वेलकम बैक टू देखो और सीखो इंग्लिश। तो आज हम आए हैं एक नई स्टोरी के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको इसमें नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे और आपने ध्यान से इसको मेरे साथ पढ़ना है ताकि आपको हर एक लाइन का मीनिंग समझ लग सके। चलिए शुरू करते हैं। नेम्स आर डिफरेंट बट गॉड इज़ वन। नेम्स मतलब नाम, आर हैं, डिफरेंट अलग अलग, बट पर, गॉड गॉड मतलब भगवान, इज है, वन एक। नाम अलग अलग है पर भगवान एक है। तो ये है हमारी स्टोरी। मुगल किंग अकबर वॉज फॉलोअर ऑफ इस्लाम एंड प्रेड टू अल्लाह। मुगल किंग, ठीक है, मुगलों का राजा अकबर, वॉज था, फॉलोअर फॉलोअर मतलब पालन करने वाला, ऑफ इस्लाम, उनके इस्लाम धर्म का नाम है, एंड और प्रेड टू अल्लाह, प्रेड मतलब प्रार्थना करना। तो मुगलों का राजा अकबर इस्लाम को मानता था, इस्लाम का पालन करता था और अल्लाह से प्रार्थना करता था। बीरबल वॉज ए हिंदू हु वर्शिप्ड ऑल द हिंदू गॉड्स। बीरबल वॉज था, अ हिंदू एक हिंदू था, हु जो, वर्शिप्ड वर्शिप मतलब पूजा करना, ऑल सभी, द हिंदू गॉड्स, क्या हिंदू गॉड्स मतलब देवते थे, गॉड्स मतलब देवते। तो बीरबल एक हिंदू था जो कि सभी देवतों की, हिंदू देवतों की पूजा करता था। वन डे अकबर आस्क्ड बीरबल, वन डे एक दिन, आस्क्ड अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल वी हैव अल्लाह, वी मतलब हमारे पास, वी हैव मतलब हमारे पास अल्लाह है, क्रिश्चियंस हैव क्रिस्ट, क्रिश्चियंस जो हैं उनके पास क्रिस्ट है, बुद्धिस्ट हैव बुद्ध, तो जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके पास बुद्ध है, बट वाई डू हिंदू हैव सो मैनी गॉड्स, ठीक है, पर वाई क्यों, डू हिंदूज, ठीक है, हैव सो मतलब सो मैनी मतलब बहुत ज़्यादा गॉड्स देवते। तो उसने क्या कहा, एक दिन अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल हमारे पास अल्लाह है, क्रिश्चियन के पास क्रिस्ट है, बुद्धिस्ट के पास भगवान बुद्ध है, तो आपके इतने ज़्यादा मतलब हिंदुओं के देवी देवते क्यों हैं, ज़्यादा देवी देवते क्यों हैं। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, यूर मैजेस्टी महामहिम, ऑल गॉड्स आर वन, ऑल मतलब सभी, गॉड्स भगवान, आर वन मतलब एक। तो बीरबल ने कहा सभी भगवान एक हैं, ओनली द नेम्स गिवन आर डिफरेंट, ओनली केवल, द नेम्स मतलब जो नाम दिए गए हैं, गिवन मतलब दिए गए हैं, जो नाम दिए गए हैं वो अलग हैं। अकबर रिफ्यूज टू एग्री विद बीरबल, रिफ्यूज मतलब मना कर देना, एग्री मतलब सहमत होने के लिए, राजी होने के लिए, विद बीरबल बीरबल के साथ। तो अकबर ने बीरबल के साथ राजी होने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। हाउ कैन वन गॉड एज्यूम सो मैनी फॉर्म्स एंड येट बी वन। हाउ, हाउ मतलब कैसे, कैन वन, कैन मतलब सकता, वन गॉड एक भगवान, एज्यूम मतलब धारण करना, सो मैनी बहुत सारे, फॉर्म्स रूप, क्या उसने कहा कि एक भगवान बहुत सारे रूप कैसे धारण कर सकता है, एंड येट बी वन, येट बी मतलब फिर भी, वन एक। तो उसने मना कर दिया अकबर ने मानने से, उसने कहा एक भगवान बहुत सारे रूप कैसे धारण कर सकता है और फिर भी वो एक है। बीरबल एट वंस कॉल्ड अ सर्वेंट हु वॉज वेयरिंग ए टर्बन, एट वंस जल्द ही, कॉल्ड बुलाया, अ सर्वेंट एक नौकर को, बीरबल ने जल्द ही एक नौकर को बुलाया, हु वॉज जो था, वेयरिंग ए टर्बन, वेयरिंग मतलब पहने हुए, और टर्बन पगड़ी। तो बीरबल ने जल्दी ही एक नौकर को बुलाया जो पगड़ी पहने हुआ था। बीरबल आस्क्ड, बीरबल ने कहा, व्हाट आर यू वेयरिंग ऑन योर हेड, व्हाट क्या, आर यू वेयरिंग मतलब पहने हुए, ऑन योर हेड तुम्हारे सिर पे। बीरबल ने उसको कहा कि तुम तुम्हारे सिर पर क्या पहने हुए हो। इट इज़ ए टर्बन माई लॉर्ड, रिप्लाइड द मैन, इट इज़ ये है, अ टर्बन एक पगड़ी, माई लॉर्ड मेरे नाथ, रिप्लाइड द मैन आदमी ने उत्तर दिया ये एक पगड़ी है मेरे नाथ, रिमूव इट, रोल इट एंड
लाई दैट क्लॉथ ऑन योर वेस्ट, रिमूव मतलब उतारो इसे, रोल इट मतलब उसको लपेटो, एंड लाई दैट क्लॉथ ऑन योर वेस्ट, और इसको अपनी कमर पे लगा लो। वॉट इज़ इट कॉल्ड नाउ, कॉल्ड मतलब क्या क्या बुलाया जाएगा, नाउ अब इसको क्या बुलाया जाएगा। अ कमरबंद सेट द सर्वेंट, नौकर ने क्या कहा, एक कमरबंद, ठीक है। तो बीरबल ने उसको पगड़ी को उतारने को, उसको लपेटने को और उसको अपनी कमर पे लगाने को कहा। तो उसने पूछा अब इसको क्या कहेंगे, तो नौकर ने कहा अब इसको कमरबंद कहेंगे। बीरबल नाउ आस्क्स द मैन टू ओपन द क्लॉथ एंड टाई इट ऑन द वेस्ट। नाउ अब आस्क्ड कहा आदमी को, बीरबल ने अब आदमी को कहा टू ओपन द क्लॉथ, ये कपड़े को खोलो, एंड टाई इट ऑन द वेस्ट, टाई मतलब बांध लेना, और इसे कमर पर बांध लो। नाउ व्हाट डू यू कॉल इट, नाउ अब व्हाट डू यू कॉल इट, तुम इसको क्या कहोगे। इट नाउ बिकम अ धोती माई लॉर्ड, द सर्वेंट रिप्लाइड, बिकम मतलब बन जाना, धोती जो पहनने वाली धोती होती है, माई लॉर्ड मेरे नाथ, सर्वेंट रिप्लाइड, ठीक है, नौकर ने उत्तर दिया अब जे एक धोती बन जाएगी मेरे नाथ। बीरबल थैंक द मैन एंड स्पोक टू अकबर, थैंक मतलब धन्यवाद किया आदमी का, एंड स्पोक और स्पोक मतलब बोलना, ठीक है, टू अकबर। तो बीरबल ने उस आदमी का धन्यवाद किया और वो अकबर से बोला, योर मैजेस्टी यू हैव जस्ट सीन हाउ द सेम पीस ऑफ क्लॉथ व्हेन वर्न डिफरेंटली इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम। योर मैजेस्टी महामहिम, यू हैव जस्ट सीन कि अभी आपने देखा है, हाउ कैसे, द सेम पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है, मतलब कपड़े के टुकड़े को, ठीक है, सेम तरह के जो कपड़ा है उसके टुकड़े को, व्हेन वॉर्न डिफरेंटली अलग अलग तरीके से पहना गया, इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम तो उसको अलग अलग नाम से बुलाया गया, ठीक है। उसने कहा कि जब एक सेम तरह के कपड़े के टुकड़े को अलग अलग तरह से पहना गया तो उसको अलग अलग नाम से बुलाया गया। सेम वे इसी तरह, वाटर व्हेन कलेक्ट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड क्लाउड, वाटर पानी, व्हेन जब, कलेक्ट्स मतलब इकट्ठा हो जाना, इन एटमॉस्फेयर वायुमंडल में, इज कॉल्ड क्लाउड, ठीक है। तो जब पानी जो है वो वायुमंडल में इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम बादल कहते हैं। व्हेन इट कम डाउन इट इज कॉल्ड रेन, व्हेन जब इट ये है कम्स डाउन नीचे आता है, इट इज कॉल्ड रेन तो इसको बारिश कहते हैं। When it flows it become a river, when जब it flow ये बहता है, it become a river, becomes मतलब बन जाना, तो ये एक नदी बन जाता है। And when it freezed is called ice, when जब freeze मतलब जम जाना, is called ice तो जब जम जाता है तो इसको बर्फ कहते हैं। सेम वे उसी तरह, God is one but is called by different names by different people, God भगवान, is है one परमात्मा एक है, पर is called क्या मतलब बुलाए जाते हैं, by different name अलग अलग नामों के साथ, by different people अलग अलग लोगों के द्वारा, ठीक है। भगवान एक है पर अलग अलग नामों के साथ अलग अलग लोगों के द्वारा उनको बुलाया जाता है। बीरबल वंस अगेन वॉन अकबर्स हार्ट बाय हिज विजडम, बीरबल वंस अगेन मतलब एक बार दोबारा, वॉन मतलब जीत लिया, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, विन का है जो सेकंड फॉर्म, वॉन मतलब जीत लिया, अकबर्स हार्ट एपोस्ट्रोफ लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अकबर्स हार्ट मतलब अकबर का दिल, बाय हिज विजडम अपनी बुद्धि के द्वारा, तो बीरबल ने एक बार फिर अकबर का दिल जीत लिया अपनी बुद्धि के द्वारा। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।